भाई मौसम राव साहब, धर्मेंद्र जी, ललित जी और विकास जी, शैलजा जी, आप ये जानते हैं कि कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली और आपको अपने यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है। ये अच्छी बात है कि भारत में लोकतंत्र है, जनता के हाथ में ताकत है कि वो अपनी वोट की ताकत से किसी को भी मजबूत कर सकती है। आपने समय समय पे कई और लोगों को मौका दिया, जिनको मौका दिया उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करें, इस क्षेत्र के लिए काम करें, आपकी आवाज बने, आपकी मसलों को, आपकी समस्याओं को लोकसभा में जाकर रखें और सरकारों से आपके लिए नई योजना, नए अवसर तैयार कराएं। उन लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, तो अब हमने जिम्मेदारी उठाई कि इस क्षेत्र को नगीना लोकसभा में विकास और तमाम तरह की चीजों से जो बुनियादी जरूरतें हैं उनसे वंचित न रहे और यहाँ आम आदमी के लिए बुनियादी काम हो पाए। जिस तरह का शोषण और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, उस शोषण अत्याचार से कमजोर, गरीब, मजलूम सब लोगों की हिफाजत हो। और जो कानून लगातार ये सरकार, क्योंकि कानून सड़कों पे तो नहीं बनते हैं, कानून तो सदन में बनते हैं। जब सदन में आपके खिलाफ कानून बनते हैं तो जिन नेताओं को आपने वोट दिया वो नेता कहीं न कहीं या तो चुप रहते हैं या फिर कहीं न कहीं जो आपके मुखालफत में कानून बन रहे उन्हीं के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। इसका मतलब हमने जो वोट दी, जिसको वोट दी वो हमारा साथी नहीं, हमारे लिए मुसीबत साबित हो गया। तो हमें बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को किस तरह से कमजोर कर रहे हैं। आज दलितों को मिलने वाले अधिकार आरक्षण के रूप में, नौकरी के रूप में खत्म हो गए, पिछड़ों के रूप को जो मिलने वाली तरक्की के अवसर थे खत्म हो गए और मुसलमानों को भी, उनके बच्चों को भी जिस तरह तालीम और तमाम तरह की चीजें जो अधिकार मिले थे वो भी खत्म हो गए। और तो और धार्मिक आजादी पे भी लगातार हमला किया जा रहा है। ये धार्मिक आजादी पे नहीं, ये हमारे वजूद पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। हम एकजुट रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तभी हम इसका सामना कर पाएंगे। और मैं फिर समझता हूं, जिस एकता के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं वो एकता जितने दिन पहले हो जाती उतना ही इस मुल्क के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अच्छा था। लेकिन वो एकता देरी से हो रही है। अब तो पिटे हुए लोग, छिते हुए लोग, मजलूम लोग अब तो समझने लगे हैं कि किनके साथ मिलकर हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जो राजनीति में कामयाब होगा उसी की चर्चा होगी, उसी की बातचीत होगी, उसी के लोगों के साथ उनको तरक्की करने का अवसर मिलेगा, उन्हीं के साथ जो अन्याय अत्याचार होने थे वो बंद होंगे। तो अगर आप तेजी से इस बात को समझ जाओ कि देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग और जो अन्य धार्मिक लक्षण थे वो जितना जल्दी इकट्ठा हो जाए उतना जल्दी ही वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंक सकते हैं और खुद को राजनीति में स्थापित करके अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज हम अपने मुल्क में, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको तकलीफ होगी सुन के, लेकिन हम दोयम दर्जे के नागरिक हो गए। हमारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी पर रोज हमला हो रहा है और जिन चीजों पे सदियों से हम लोग काबिज थे उन पे भी सरकार के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से लोग काबिज होते जा रहे हैं। आपके मन में बेचैनी होगी कि भाई हमारा इस देश में होगा क्या। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि चंद्रशेखर आजाद सड़क पर इतना मजबूत है कि आपकी तरफ उठने वाली हर एक लाठी को जवाब दे सकता है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मैंने बहुत साल करके भी दिखाया है। आप सब लोग जानते हैं, चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, मौलाना करीम सिद्दीकी के मामला हो, मौलाना साद साहब का, निजामुद्दीन मरकज का, तबलीगी जमात का, नासिर जुनैद का, फिलिस्तीन का, जो भी कमजोरों पे जुल्म हुआ, मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के आवाज बनाई। अब मैं उसी, अभी तक आपने देखा कि जो भारत की पार्लियामेंट है उसको दुनिया सुनती है, लेकिन अभी तक उस मजबूती से एक दो शख्सों के अलावा किसने आपके ऊपर होते हुए जुल्म और जो आपकी जरूरतों पे बात नहीं रखी। जब मेरे जैसा व्यक्ति वहां जाएगा तो सीधा ठोक के आपकी हिमायत करेगा, आपके लिए लड़ेगा और आपकी रक्षा सुरक्षा करके
इस मुल्क में आपकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा। इस बात का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि वो अपने दिलों में प्यार पैदा करें। अपने पढ़े लिखे होने का मतलब यह है कि हम दो दुश्मन में पहचान कर सकें। अगर हम ये नहीं समझ पाए इतने दिनों में भी कि हमारे मुफीद कौन है और हमारा मुखालिफ कौन है, फिर कोई फायदा नहीं है। हम रोज जहां रहते हैं हम ये महसूस करते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन हमसे नफरत करता है। तो अब भी वक्त है, समझ जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक मैंने कहा मजलूम मजबूर एकजुट नहीं होंगे, तब तक इस देश में के लोकतंत्र में जो राजनीतिक शक्ति है उससे भी हम लोग ताकतवर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अब मौका आ गया है और हालात हमारे पक्ष में, इस नगीना लोकसभा के भी और देश में भी जो हालात चल रहे हैं वो भी पक्ष में है। क्योंकि जो संविधान को मानने वाले हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो व्यापारी, सब परेशान हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि हम जिनको ताकत देते हैं कम से कम ऐसा तो हो कि हमारी आवाज को उठा सके। अब औरों के गलों में फिल्टर है या नहीं है, मेरे गले में तो बहुत मजबूत जो है फिल्टर है। मैं तो जोर लगा के अपने हकों की आवाज बोल सकता हूं। मैं ईमान वाला हूं, मुझे कि मेरे गले में किसी सीबीआईडी इनकम टैक्स का फंदा नहीं कि मैं चुप होकर बैठ जाऊं। और न ही मैंने ऐसा कोई काम किया जो मुझे कोई रोक ले। मैं तो मुकदमे जेल भी झेलता हूं और गोली भी खा के बैठा हूं। मैंने कभी पीछे पलट कर देखने का काम किया। मैं अपने दलित समाज के भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कहूंगा, ये गरीबी, बेबसी, लाचारी किसी ईश्वर ने हमारी जिंदगी में नहीं लिखी, ये सत्ता में बैठे लोगों ने हमारे लोगों के साथ किया। जब थोड़े बहुत कामयाब होते हैं तभी हम पे जुल्म करने लग जाते हैं। जो पैसा ऐसा कमाते हैं वो थाने कचहरियों में चला जाता है, तभी माहौल खराब हो जाता है। जो रोजगार हम पे है उनको छीन छीन के सरकार अपने लोगों को देती है। तो जब हम पे रोजगार ही नहीं तो हम कहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, किसी भी डर भय में न रहे, एकजुट होकर अपनी वोट का प्रयोग करें और ये फैसला ले लें कि अब हम किसी की तरह से भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। और मैं स्पेशली दलित समाज के लोगों को कहूंगा कि बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया में आपको करके दिखाना होता है कि भाई हम एकजुट है। आपके यहाँ मौका है, अपनी एकता बना के एकजुट होकर वोट करो। बिल्कुल भी किसी की बातें बताओ और एक एक वोट का प्रयोग करो। वोटिंग परसेंटेज अपना ज्यादा करो और जो वोट अभी नहीं बने, पहले हफ्ते वोट बनेंगे, वोट बनवा लो। जिनके कट गए उनके बनवा लो, ये वोट ही है। जब वो हमसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगते हैं तो संविधान ही जो हमारी रक्षा करता है और ये वोट से बचेगा संविधान। तो इसलिए अपनी वोट का सही प्रयोग करो। ये मत सोचो कि भाई अगर मैं तो नहीं दे के आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। एक वोट आदमी को सदन के बाहर कर देगी, एक वोट आपकी ताकत को कमजोर कर देगी। तो एक एक वोट का प्रयोग करो। ये चुनाव इतना मजबूत चुनाव होना चाहिए कि केंद्र में बैठी सत्ता को भी एहसास हो जाए कि ये चुनाव एक बहुत बड़ी ताकत का निर्माण कर रहा है। इस नगीना से ही पूरी देश दुनिया को रोशनी मिले, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट को पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं। जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, आपको भी अपने आप में आप गदगद होंगे और आपकी ताकत का भी आपको एहसास होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अपील करूंगा, जब आप इस बार 2024 में अपनी ताकत बनाने जाएं तो केतली के निशान पर वोट करके उसको कामयाब बनाएं और हमारी एकता को मजबूत करें। मुझे एक बार जरा निशान उठा देना। ये हमारा चुनाव निशान है। आपकी कीमती वोट हमें ताकतवर बनाएगी और आपकी वोट से मिली ताकत से हम आपके हकों की लड़ाई जो सड़कों पर लड़ रहे थे उसको सदन में लेकर जाएंगे और जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जड़ से काट देंगे। क्योंकि अगर मोदी जी आज जुल्म कर रहे हैं तो इसी राजनीतिक शक्ति के कारण कर रहे हैं। उनके लोगों ने उनको ताकत दी, ताकत लेके वो इतने ताकतवर हुए कि आज उस शक्ति के जरिए हमें निस्तानाबूद करने को लगे और देश को कमजोर कर रहे हैं। ना हम इस मुल्क को कमजोर होने देंगे, ना ही हम अपनी हैसियत को कमजोर होने देंगे। अपने वजूद की भी रक्षा करेंगे और अपने मुल्क की भी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इधर एक बार और देख लो, क्या लिखा है बताओ। हाँ, ये मेरी आपसे अपील है कि जो लोग इस लड़ाई में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया दें, लेकिन जिनके साथ मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अब मैं तो आपके बीच का हूँ, मैं किसी उद्योगपति का बेटा नहीं, किसी नेता का बेटा नहीं, मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, आपके अपने जैसा हूँ। तो उन ताकतवर लोगों से, जालिमों से लड़ने के लिए मुझे आपसे सहयोग की भी जरूरत है। चाहे आप अपनी ईमानदारी कमाई से 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इसकी इतनी मदद जरूर करें जिससे कि मेरा हौसला बढ़े कि जिस गांव में मैं गया था वहां के लोग दिल से मेरे साथ हैं और उस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और आप सबके लिए मंगल कामना। बस एक भरोसे के साथ
कि ये मुट्ठी देख रहे हो आप, मैं चंद्रशेखर आजाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बनके आपकी हिफाजत के लिए ऐसे मुट्ठी बनके खड़ा रहूंगा। आपको कभी किसी नेता की जरूरत नहीं महसूस होने दूंगा। आपका साथी बनके आपके साथ काम करूंगा। इस मिट्टी से इस तरह प्यार करूंगा जिस तरह हम लोग अपनी मां से प्यार करते हैं, इसी तरह से इस मिट्टी की सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और